दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार 13 अक्टूबर को लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी घोटाले में आरोपी मान लिया है। अब इस मामले में तीनों के खिलाफ केस चलेगा। कोर्ट ने कहा कि लालू की जानकारी में टेंडर घोटाले की पूरी साजिश रची गई। टेंडर में उनका हस्तक्षेप था, इससे लालू परिवार को फायदा हुआ। लालू ने इन आरोपों को निराधार बताया। पर आपके ऊपर कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है सर, कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, कोर्ट का सामान्य प्रक्रिया है और आप सब लोगों को पता है कि ये सामान्य प्रक्रिया है और आज कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। सर क्या हम सब लोग पूरी बात खत्म हो जाने दो। और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। ठीक है, 2-4 दिन आप लोगों को मजा आएगा, मसाले क्या मिले। आपको लगता है सर कि चुनाव के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं? चुनाव से अभी तक बुलाया है। देखिए, शुरू से ही पॉलिटिकल वेंडेटा। जिस व्यक्ति ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, हर बजट में किराया कम किया, ऐतिहासिक रेलवे मंत्री के रूप से जाने गए, हार्वर्ड एनसीईआरटी से लेकर के आईएम के बच्चे लालू जी से पढ़ने आए, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। तो बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। जब तक भाजपा रहेगी और मेरा उम्र रहेगा, हम भाजपा से लड़ते रहेंगे। ये मामला रांची और पुरी स्थित आईआरसीटीसी के 2 होटलों के टेंडर में भ्रष्टाचार से जुड़ा है। बिहार चुनाव के बीच ये फैसला लालू और आरजेडी के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। इससे पहले लालू व्हील चेयर पर कोर्ट पहुंचे। राबड़ी और तेजस्वी यादव भी उनके साथ थे। अदालत ने लालू यादव से पूछा कि क्या आप अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को स्वीकार करते हैं। इस पर लालू यादव ने खुद को बेगुनाह बताया। यही सवाल अदालत ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से भी किया। दोनों ने ही अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को गलत बताया। अदालत ने लालू यादव पर लोक सेवक के रूप में साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार का आरोप लगाया। लालू यादव पर षड्यंत्र रचने और लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करने का भी आरोप है। अदालत ने कहा कि लालू यादव ने कोचर से जमीन के टुकड़ों की कम कीमत पर खरीद की साजिश रची, फिर अन्य आरोपियों के साथ मिलकर इन जमीनों पर राबड़ी और तेजस्वी को प्रभावी नियंत्रण हस्तांतरित करने की साजिश रची। ऐसे में लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर केस चलेगा। अगर तीनों के खिलाफ आरोप साबित हुए तो इन्हें 1 से 7 साल की सजा हो सकती है। प्रतिशोध और राजनीतिक दुराग्रह का खेल जब से पिछले 11 साल से ये लोग चला रहे हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो भी है उनको निशाने पर लाके ये सब किया जाता है। मैं कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सरकार है देश में वो हमेशा अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करता है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, कोर्ट हो, सबके माध्यम से। लेकिन इस सब का बिहार चुनाव पर कोई असर नहीं होला, इसका उल्टा असर होने वाला है। अब आईआरसीटीसी घोटाले की पूरी टाइमलाइन समझ लेते हैं। सीबीआई के अनुसार रेल मंत्री रहते लालू प्रसाद यादव ने 2005-06 में कोचर बंधुओं को आईआरसीटीसी के 2 होटल रांची और पुरी स्थित लीज पर दिलाए और इसके बदले पटना में 3 एकड़ जमीन ली। विजय कोचर और विनय कोचर इस मामले में अन्य आरोपी हैं। वे राबड़ी देवी की कंपनी सुजाता होटल लिमिटेड में डायरेक्टर थे। इस मामले में 7 जुलाई 2017 को सीबीआई ने लालू यादव समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इस सिलसिले में उनके 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। सीबीआई ने इस मामले में 16 अप्रैल 2018 को लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। एफआईआर में आरोप है कि कोचर बंधुओं ने जिस दिन डीएमसीएल के फेवर में ये सौदा किया, उसी दिन रेलवे बोर्ड ने आईआरसीटीसी को उसे बीएनआर होटल सौंपे जाने के आरोप में अपने फैसले के बारे में बताया। सीबीआई के तत्कालीन एडिशनल डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने बताया था कि लालू
मंत्री जब रेल मंत्री थे तब रेलवे के पुरी और रांची स्थित बीएनआर होटल्स को आईआरसीटीसी को ट्रांसफ़र किया था। इन्हें रखरखाव और इम्प्रूव करने के लिए लीज पर देने की प्लानिंग थी। इसके लिए टेंडर विनय कोचर की कंपनी मेसर्स सुजाता होटल्स को दिए गए। टेंडर प्रोसेस में हेरफेर किया गया था। टेंडर की यह प्रोसेस आईआरसीटीसी के उस वक्त के एमडी पीके गोयल ने पूरी की थी। 25 फरवरी 2005 को टेंडर के एवज में कोचर ने पटना के बेली रोड स्थित 3 एकड़ जमीन सरला गुप्ता की कंपनी मेसर्स डिलाइट मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड को 1.47 करोड़ रुपए में बेच दी, जबकि बाजार में उसकी कीमत 1.93 करोड़ रुपए थी। इसे एग्रीकल्चरल लैंड बताकर सर्कल रेट से काफ़ी कम रेट में बेचा गया और स्टाम्प ड्यूटी में गड़बड़ी की गई। 2010 से 2014 के बीच ये बेनामी प्रॉपर्टी लालू यादव की फैमिली की कंपनी लारा प्रोजेक्ट को सिर्फ 65 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दी गई, जबकि सर्कल रेट के तहत इसकी कीमत करीब 32 करोड़ रुपए थी और मार्केट प्राइस करीब 94 करोड़ रुपए था। वहीं लैंड फॉर जॉब मामले में फैसला टल गया है। अब इस मामले में 10 नवंबर को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में भी लालू परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीबीआई ने जो आरोप पत्र दाखिल किए हैं उसमें दावा किया गया है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे तब उनके करीबी भल्ला यादव ने गाँव में जाकर कहा था कि अपने परिजनों को नौकरी दिलाने के एवज में अपनी अपनी ज़मीन लालू परिवार के नाम कर दीजिए। हालांकि लालू परिवार के नाम जमीन लिखने वाले सभी आरोपियों ने दावा किया है कि उन्हें लालू परिवार से नकद में भुगतान किया गया था। इस केस में सीबीआई ने शुरुआती जांच में पाया कि 6 फरवरी 2008 को पटना के किशुन देवराय ने अपनी ज़मीन काफ़ी कम कीमत पर राबड़ी देवी के नाम कर दी। 3,375 वर्ग फीट जमीन सिर्फ 3.75 लाख रुपए में राबड़ी देवी को बेच दी गई। साथ ही इसी साल परिवार के 3 सदस्यों राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार को मध्य रेलवे मुंबई में ग्रुप डी के पद पर नौकरी मिल गई। ऐसे ही कुछ और केस सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में दाखिल किए हैं। इस मामले में तेजस्वी यादव पर आरोप है कि दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ का बंगला उन्होंने सस्ते दाम में खरीदा। इसे भी रेलवे में नौकरी के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट से लिया गया। इसमें एक अन्य आरोपी हृदयानंद चौधरी हैं। ये राबड़ी देवी की गौशाला के पूर्व कर्मचारी हैं। इन्होंने नौकरी के बदले एक कैंडिडेट से ज़मीन ली, फिर ये ज़मीन लालू यादव की बेटी हेमा यादव को गिफ्ट कर दी। एक अन्य आरोपी अमित कात्याल हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने लालू परिवार के लिए कंपनियां बनाई, बाद में मामूली राशि लेकर कंपनियों के शेयर लालू परिवार को दे दिए। इन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था। ऐसे में ये वक्त लालू परिवार के लिए मुश्किल भरा लेकर आया है, तब जब बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां अपने चरम पर हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत टीवी के साथ। नमस्कार।